ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजु घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गया। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। उसके बाद मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक यहाँ ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए तपस्या भंग करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। तो दोस्तों, मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई और व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती हैं और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहते हुए मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तुम पिशाचिनी की देह से मुक्त हो जाओगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं
जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतया मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान और भक्तिपूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों, मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले और अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।